वसीम भाई, वो कॉल वाला टाइम होता तो ये जो आप कह रहे हैं मछली वाली पार्टी मछली तो होती ही नहीं, मछली तो फ्राई करके खा जाते। इसको तो कच्चा खा जाते हैं यार। ठीक है, मैं 4 साल चीखता रहा, मैं जीता हूँ, सिस्टम हारा है। तो सर ये जो सियासत आप सीख गए माशाल्लाह अच्छी बात है, लेकिन वो जो शोधा हक कब्रिस्तान जो भरा हुआ है यंगस्टर्स से, तो क्या उनको भी भूल गए? ऐसा नहीं है, भारी भारी नहीं, हम भी बहुत भारी हैं, समझे? मतलब सबको अपना काम करने दो यार, हम काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी 3rd लार्जेस्ट पार्टी रही है मुल्क की, MQM। हंसी आती है ये मछली को भी देख के, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होता है, खुदा की कसम हंसी आती है यार। दिन देखो यार, ये क्या था और क्या कर रहा है यार, क्या रहा है ये। वो एक शेर है ना वो, कि हमने शिकार करना क्या छोड़ा, कुत्ते समझ रहे हैं जंगल हमारा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद आतिफ और आप देख रहे हैं मेरा ये शो। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि कराची में होने वाले बलदियाती जो इंतखाबात हैं, उस सिलसिले में हमारे शोज़ बैक टू बैक आपको देखने को मिल रहे हैं और मुख्तलिफ लीडरान और शख्सियात जो हैं वो हमारे मेहमान होते हैं। आज के हमारे मेहमान किसी तारुफ के मोहताज नहीं, कराची के मेयर भी रह चुके हैं। बहुत सारे सवाल, जैसे ही इन्होंने ओके कहा कि जी आप आ सकते हैं, तो मतलब पूरी रात गुजर गई और ये सवालात का पर्चा पूरा मैंने तैयार किया। रमीज़ के पास उनका है, इसी बात से याद है रमीज़ भी शो में साथ हैं। जी शुक्रिया। आपको भी वेलकम करते हैं। और बिना किसी ताख़ीर के सियासत में इनके बयानात अक्सर ब्रेकिंग न्यूज़ रहे हैं और भाईजान का अपना स्टाइल है, जब बोलते हैं तो फिर आपको अच्छा लगे बुरा लगे, आपको जो अंदाज़े बयां है वो इतना मज़े का एग्रेसिव होता है। तो मैंने इनसे भी इजाज़त ली, क्या पूछ सकता हूँ? तो सर ने कहा कि टमाटर, स्टॉक एक्सचेंज और डॉलर के अलावा जो दिल चाहे पूछ लेना। तो आज के हमारे मेहमान जनाब वसीम अख्तर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। वसीम भाई, विदाउट एनी डिले आई वांट टू आस्क कि ये पहला लोकल बॉडी इलेक्शन हो रहा है कराची का, जिसमें इस दफ़ा वाकई नहीं पता कि किस जमात का मेयर जो है वो मतलब सिलेक्ट हो जाएगा। इज़ इट राइट और रॉन्ग? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप इस इलेक्शन को इस तरह जज कर रहे हैं या करेंगे कि सेंसस सही नहीं हुआ, हल्का बंदियाँ सही नहीं हुई, डिलिमिटेशन जिसे कहते हैं, जो लोग इतने ज़्यादा समझ नहीं सकते, तो वो हल्का बंदियाँ, कॉन्स्टिट्यूंसीज, ये सही नहीं हुई। और बहुत सारे अवामिल हैं, लाइक MQM के पास वो पॉलिटिकल स्पेस नहीं है, जो एक प्लेइंग फील्ड होती है पॉलिटिकल, वो अवेलेबल नहीं है। हमारे बैनर्स उतर जाते हैं, कहीं लगाएं तो बाकियों के लगे रहते हैं। उससे अगर अंदाज़ा लगा रहे हैं तो एक अलग बात है, मगर जहाँ तक वोट बैंक का ताल्लुक़ है, वो इंटैक्ट है MQM का। और 2018 के इलेक्शन में पिछले इलेक्शन से ज़्यादा वोट लिए MQM ने, 7.5 लाख वोट लिए। सर, अगर इख्तियारात सिंध गवर्नमेंट के पास हैं तो हम बार बार MQM सिंध गवर्नमेंट के साथ कोलिशन में क्यों होती है? जिस वक्त की आप बात करें तब भी सेंटर में MQM साथ बैठी थी। आज इस वक्त जो हम इंटरव्यू ले रहे हैं तो टमाटर और डॉलर की तो फ्लक्चुएशन हमें पता है, लेकिन मुत्तहिदा की फ्लक्चुएशन पता है नहीं? देखिए, मुत्तहिदा एक सियासी जमात है, ठीक है, और मुत्तहिदा को जो वोट बैंक है और जो वोट दिया जाता है, तो वोटर भी एक्सपेक्ट करता है कि उनके इश्यूज रिजॉल्व होंगे। और हम भी कोई हारने के लिए या अपोजिशन में बैठने के लिए नहीं आते, हम जमात इस्लामी की तरह सियासत नहीं करते हैं, ठीक है ना। 12 बजे बॉयकॉट नहीं करेंगे? नहीं, हम बॉयकॉट नहीं कर रहे। हम तो चाहते हैं कि जब वोट मिल रहा है, आवाम चाहती है कि MQM के लोग इलेक्ट हों और हमारी आवाज़ उठाएं। अगर ये मैं कहूँ मौके से फ़ायदा उठाते हुए कि अगर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की कोई आवाज़ है तो वो MQM है। नेशनल असेंबली में भी, प्रोविंशियल असेंबली में, बाकी सब बडेरे चौधरी बैठे हैं। अब आपने कहा कि पीपल्स पार्टी के साथ मेरे पास ऑप्शन क्या रह जाता है? मैंने PTI को आजमाया, इनसे तंग आके दोनों से एग्रीमेंट्स किए थे। पीपल्स पार्टी से 3 एग्रीमेंट्स, नून से 3 एग्रीमेंट्स, ऑपरेशंस है सबसे। उसके बाद हमने समझा कि शायद ये बॉलर आया है, ये ठीक कर देगा कुछ, मगर 3.5 साल आपने देख लिया क्या हाल है। एक रात कराची नहीं सो सका ये, ठीक है। इसके बाद अगर मुझे नेशनल लीडर्स जिन्होंने एंगेज किया टू गेट रिड ऑफ PTI और वी वर कन्विंस्ड, क्योंकि हमने अपना घर देखा, इन्होंने कुछ भी नहीं किया, अगर वो मेरे साथ इस एग्रीमेंट पे आ रहे हैं जो कि नेशनल लीडर्स हैं, बैगेज उनके पास कोई भी हो, मेरे मुल्क की सियासी जमातें यही हैं, मैं चाइना से तो नहीं करूँगा एग्रीमेंट, ऑब्वियसली रशिया भी नहीं जाऊँगा, इन्हीं से करूँगा ना। रिसीविंग एंड पे हूँ मैं,
मैं इनके पास जाता हूँ कि ये मेरे मसले हैं जो परटेन करते हैं अवाम से, नॉट विद फॉर वसीम अख्तर या किसी और के। इलेक्शन रिफॉर्म्स चाहिए हमें, क्योंकि हमारे साथ ज़्यादती ये हो रही है कि हमें आधा गिना जाता है। फिर हमारे साथ ज़्यादती ये होती है कि हमें हल्का बंदियाँ ऐसी कर दी जाती हैं कि अपनी हल्का बंदियाँ ऐसी जगहें हैं मंगोपीर में 2,500 पे यूसी का चेयरमैन बनेगा, अपनी ऐसी कर दी 15-15 हज़ार पे, 20-20, हमारी 90-90 हज़ार पे। तो ये अगर जेरी मैंडरिंग होगी तो जाहिर है हम आवाज़ तो बुलंद करेंगे ना, जो कि हमने किया, और यही मेरी जीत है। आज अगर जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है वो अगर इम्प्लीमेंट होता है तो मेयर कोई भी हो, मुझे इससे गर्ज नहीं है। देखें, मैं 4 साल चीखता रहा, मैं जीता हूँ, सिस्टम हारा है। जो SLGA 2013 बना के दिया था पीपल्स पार्टी ने, वो हारा है, वो नाकाम हुआ है। क्योंकि उस SLGA में रहते हुए आप कराची के मसाइल हल नहीं कर सकते। जैसे आप ये कह रहे थे कि मुत्तहदा के पास जो है वो प्लेइंग फील्ड नहीं है और मुत्तहदा के बैनर और झंडे उतार लिए आते हैं। हालिया अरसे में यही मुत्तहदा थी कि अगर इसके झंडे को कोई हाथ लगा दे तो लोगों की वर्दियाँ उतर जाती थी। तो मुत्तहदा में जो टाइम की बात होती है मेरे भाई, इतनी विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी आ गई वो एकदम से कैसे आ गई? है ज़रूरत। अब मेरे वोट को डिवाइड करने के लिए एक सवाल ये बनता है मेरा, अब आपके इस सवाल से, मेरे वोट से इतनी घबराहट क्यों है कि ये टटपूंजी जमातें ला के बनाई दी जाती हैं कराची में? आपने देखी होंगे, किसी की मछली की शक्ल है, किसी शक्ल है, मोमबत्ती की शक्ल है, इस किस्म की जमातें लाते हैं। वाई? क्या खौफ है? एक तो मेरा वोट यहाँ से डिवाइड कर रहे हो, इसमें भी अगर तसल्ली नहीं होती तो आप हल्का बंदियाँ ऐसी करते हो। आप सेंसस में मुझे 3.5 करोड़ की जगह 1.5 करोड़ गिनते हो, मतलब चाह क्या रहे हो? फिर इसमें भी तसल्ली नहीं होती तो आप जाली डोमिसाइल इंटीरियर सिंध से लोगों को लाके यहाँ की नौकरियाँ देते हो, हैदराबाद की नौकरियाँ देते हो। यहाँ की नौकरियाँ, हैदराबाद की नौकरियाँ उन लोगों के लिए जो हर ज़बान बोलते हैं, कराची के पढ़े लिखे लड़के, चाहे वो पश्तो बोलते हो, सिंधी बोलते हो, कोई भी हो, उनकी नौकरियाँ ये। अब ये लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे थे आप, ये लेवल प्लेइंग फील्ड है। बैनर तो बहुत छोटी सी चीज़ है, मेरे वोट को आप डिवाइड कर रहे हो। वो मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करके नई नई पार्टियाँ ला के कोई दुबई से लेके आ रहे हो, एफर्ट्स किए जा रहे हैं, इंजीनियरिंग हो रही है। व्हाट इज़ दिस? मतलब सबको अपना काम करने दो यार। हम काम कर रहे हैं, हमारी पार्टी 3rd लार्जेस्ट पार्टी रही है मुल्क की, MQM। आप इसको ब्रेक करने में लगे हो, सारे एफर्ट्स कर रहे हो, जो भी कर रहा है ये। एक ज़माना था, आई एग्री विद यू, कि हमारे झंडे को कोई हाथ तो लगाता, वो पावर थी, वो यूनिटी की पावर थी, वो वोट की पावर थी, समझ रहे हैं? तो सर वो सेंटिमेंट अटैचमेंट जो कराची वालों की थी वो मुत्तहदा से थी या बानी मुत्तहदा से थी? देखें, जाहिर है एक लीडर होता है, एक बानी कह लें आप, जो एक पार्टी बनाता है, उसके साथ होंगी, बिल्कुल होंगी। मगर एक वक्त ऐसा आया, तो 22 का जो वाकया हुआ, उससे हटें लोग, ठीक है। मगर वोटर्स, सपोर्टर्स और जो वर्कर्स हैं, उसने अपनी लॉयल्टी पतंग के साथ और MQM के साथ नहीं छोड़ी। आज भी वही लोग काम कर रहे हैं जो पहले की या लीडर की बात कर रहे हो आप, उनके ही पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करते थे। आज वही लोग, वही टीम उनसे हट के वही पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट कर रही हैं। आज अगर मिसिंग पर्सन्स का कोई आवाज़ उठाता है तो वो MQM पाकिस्तान है। आज अगर जेलों में जो लोग हमारे सफ़र कर रहे हैं उनके लिए वकील ढूंढता है या उनके केसेस लड़ता है, वो MQM पाकिस्तान है। जो शहीद फैमिलीज़ हैं उनको अगर कोई सपोर्ट करता है तो वो MQM पाकिस्तान है। लंदन नहीं करता, ये PIB नहीं करता, वो ये मछली वाला नहीं करता। अच्छा सर, ये हमने हालिया दौर में देखा, क्योंकि हम कराची आइट से हमने सब विटनेस किया कि जब भी लड़के काम में आ जाते थे, परेशान हो जाते थे, मुत्तहदा ने कभी उनको ऑन ही नहीं किया। और एक वक्त ऐसा है कि मुत्तहदा के जब लीडर जो है वो परेशान हो गए तो मुत्तहदा ने उनको भी ऑन नहीं किया, बल्कि नेक्स्ट डे करारदाद पेश कर दी सिंध असेंबली में। तो ये इतनी बेवफाई उर्दू स्पीकिंग में कैसे आ गई सर? बेवफाई नहीं होती है, ये आपको ज़ाहिर है अपने मुल्क से प्यार होता है। हमारे आबा व अजदाद ने ये मुल्क बनाया था, उन्होंने कुर्बानियाँ दी थी। मेरे मुल्क के अगेंस्ट अगर कोई बात करेगा, चाहे वो कोई भी हो, ये एक मिसाल कायम हुई है, कोई करके तो दिखाए। बाकी लीडरान ने PTI का जो लीडर हैं ये अभी, इन्होंने पाकिस्तान और पाकिस्तान की फ़ौज के लिए क्या नहीं कहा, सारी सोशल मीडिया पे क्लिप्स मौजूद हैं, ऐसा है ना। तो अगर ये वाहिद जमात है जिसने अपने मुल्क के अगेंस्ट अगर कोई स्टेटमेंट आया, उसने अपने लीडर से अलहदगी कर ली, कोई करके दिखाए किसी और जमात वाला। वसीम भाई, आज अगर बानी MQM अल्ताफ़ हुसैन साहब से पाबंदी हट जाती है तो MQM पाकिस्तान वापस अपने लीडर को ऑन कर लेगी? इफ़
all the things go in the way? देखिए ये तो ऐसा सवाल है कि मतलब आगे क्या हो सकता है फोरकास्ट तो कोई कर नहीं सकता। आजकल हम फोरकास्ट में ही बैठे हैं ना, मानसून देखें, सबको पता था बारिश कब होनी है। शुरू में मैंने आपसे पूछा क्या इलेक्शन में अभी होगा क्या, मतलब एक इट्स अ सिंपल थिंग, आप इसे स्किप करना चाहें कर सकते। अगर जो ताकतें हैं जिन्होंने उनको रोका हुआ है, उनके स्टेटमेंट्स की वजह से उनको नहीं सियासत करने दी जा रही, ये उनसे सवाल बनता है कि वो अपनी पॉलिसीज चेंज करने जा रहे हैं या जाएंगे, क्या उनकी ज़रूरत बनेगी, उसके बाद के सवालात, उसके बाद के जवाब हो सकते हैं। ये पहले सबसे बड़ा अगर नज़र आ रहा है किसी को तो उस हैपनिंग के बाद ही हम कुछ बात कर सकते हैं कि क्या होगा। अच्छा सर, हमने रूरल एरिया का एक ख़ास एक एटीट्यूड देखा टूवर्ड्स कराची हाइट्स, जिसकी वजह से मुत्तहदा वजूद में आई, और जब मुत्तहदा वजूद में आ गई फिर उसने उसी आइडियोलॉजी के ऊपर इलेक्शन लड़ा और पावर हासिल की, और अब जब कड़ा वक्त आता है आप लोग उन्हीं पार्टीज़ का साथ दे देते हैं। तो ये तो वजह नहीं है कि जो आपसे जो सेंटिमेंटल दूरियां जो वोटर्स की हो गई? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए अब हमारे को भी 35 साल हो गए, हम भी कुछ सीख गए, ठीक है ना। हमारे पास अब मिसाल के तौर पे ये 7 वोट हैं हमारे पास। 7 वोट बड़े स्ट्रॉन्ग वोट थे। पीटीआई को छोड़ा, पीटीआई फारिग हो गई, इधर आ गए, ठीक है। अब ये क्या हमारी मोहब्बत में हमारा साथ दे रहे हैं? ऐसा तो नहीं है ना, हमें भी पता है ये 7 वोट की वजह से साथ दे रहे हैं। हम मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं कि इन 7 वोट्स की अगेंस्ट हम अपने इश्यूज रिजॉल्व करा लें जो पर्टेन करते हैं आवाम से, जो आवाम के इश्यूज हैं, इनको इस्तेमाल करते हुए इन वोट्स को। तो मेरी तो मजबूरी है, मुझे अगर आप लिविंग प्लेइंग फील्ड भी नहीं दे रहे, मुझे आधा गिन रहे हो, जाली डोमिसाइल करके यहाँ लोगों को बसाया जा रहा है वोट बैंक तोड़ने के लिए, मेरा डिलिमिटेशन की जा रही है अपने मर्जी से मुताबिक, तो और फिर मुझसे आप एग्रीमेंट भी कर रहे हैं वो जमातें। ये सवाल उन जमातों से बनता है, ठीक है ना, कि आप तो इनको सबको दहशतगर्द कहते थे, इमरान खान हमें दहशतगर्द कहता था मगर साथ आया, तो फिर एमक्यूएम से क्यों ये 7 वोट लिए जाते हैं? अपने फ़ायदे के लिए लिए जाते हैं ना। तो मैं भी थोड़ी सी सियासत सीख गया हूँ, मैं भी अपने पार्टी के फ़ायदा जो आवाम से पर्टेन करता है उसको रिजॉल्व करने के लिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। पीपल्स पार्टी यहाँ की जमात है, मुझे जाना ही पीपल्स पार्टी के साथ है। और अगर मैं समझता हूँ आने वाले वक्त में नून फेडरल गवर्नमेंट में आ सकती है तो मैं ज़ाहिर नून के साथ जाऊँगा, मुझे ऑपोजिशन में नहीं बैठना है। तो सर ये जो सियासत आप सीख गए माशाल्लाह अच्छी बात है, लेकिन वो जो शोधा हक कब्रिस्तान जो भरा हुआ है यंगस्टर्स से, तो क्या उनको भी भूल गए? नहीं, उनको तो पूरी फैमिलीज हमारे साथ हैं माशाल्लाह। हम जितना कर सकते हैं उनके लिए करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कोई और नहीं करता। किफ़ालत की बात नहीं कर रहा हूँ, उनका जो एक नज़रिया था उस कॉज पे जान दी ना उन्होंने ऑब्वियसली। बिल्कुल, वो उसी कॉज पे आज हम खड़े हैं। आप कह रहे हैं पॉलिटिक्स सीख गए? नहीं, पॉलिटिक्स सीख गए इनके साथ, इनके लिए जो सियासतदान हैं हमारे मुल्क के, जिन्होंने मुल्क तबाह किया है। मैं अगर आप अपने हमारी पार्टी की बात करो, पार्टी के साथ तो लॉयल्टी है। पार्टी के सारे जितने शहीद हैं हमारे सारे भाई हैं, हमारे सामने शहीद हुए हैं, जनाजे हमने उठाए हैं। हम बच गए वो अलग बात है, गोली हमें भी लग सकती थी, मगर आज तक उन फैमिलीज़ को हमने छोड़ा नहीं है। वसीम भाई, एक बड़ा मशहूर नारा है, एक जरदारी सब पे भारी, तो फ्रेंकली बताइएगा ये जरदारी साहब का वज़न एमक्यूएम पाकिस्तान कब तक उठाएगी? क्योंकि हम देखते हैं एक कॉल आई, एक मुलाकात हुई और एमक्यूएम मान गए, वो बड़ा हंसते हुए बताते हैं कि वो मान जाएंगे। नहीं, ये आपका सवाल हो सकता है। सबसे डिले हमने किया था, हम पे तो इतना उन्होंने जोर डाला हुआ था, जल्दी से फैसला कर रहे हैं, जल्दी से। याद होगा आपको, इस्लामाबाद में हम बैठे हुए थे, जल्दी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। नहीं, हमने मना किया, नहीं ये कागज़ पे आए 1, 2, 3 पॉइंट्स कराची से जो पर्टेन करते हैं ये करें। वो तो जल्दी में थे, हम जल्दी में नहीं थे। 4 महीने हो गए सर, कुछ भी नहीं हुआ। वहीं ला रहा हूँ ना मैं, तो वो तो हमने ऐसा नहीं है, भारी वारी नहीं, हम भी बहुत भारी हैं, समझे, ऐसा मसला नहीं है। भारी तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम ही हैं। हाँ, भारी हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत भारी हैं। ये 7 वोट जो हैं इतने भारी हैं कि अभी अगर कल कोई फैसला करें तो फारिग, इतने भारी हैं। तो पॉइंट ये है कि मुझे, जैसे कि मैंने कहा, हमने कुछ सीख लिया है इनके साथ रह के। अब हम भी चाह रहे हैं कि हम अपने अगर मसले कानूनी तौर पे रिजॉल्व नहीं होते, वो कैसे? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि आर्टिकल 140A को इम्प्लीमेंट किया जाए इन लेटर इन स्पिरिट, उन्होंने फैसला दिया है। अगर वो भी आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो मैं अपने 7 वोट इस्तेमाल करूंगा ना, फिर मैं आपसे बोलूंगा, फिर आप और मैं फिर अलग, मैं तो करूंगा ये, मेरे पास तो और कोई ऑप्शन नहीं है।
मैंने हर जगह आवाज़ उठा ली, मैंने आपके साथ सिंसियरली एग्रीमेंट कर लिया, फिर भी आप नहीं मेरे साथ नेक नियति से काम कर रहे, तो फिर तो मेरे पास 7 वोट है ना। अच्छा सर, एक इतने इंतहाई पढ़े मुल्क के इंतहाई पढ़े लिखे तबके को आप रिप्रेजेंट करते हैं, तो कुछ अरसा आप ऑल इन ऑल पावर में रहे, तो आपने इनको कोई अच्छे इदारों में जॉब्स क्यों नहीं प्रोवाइड की? दी तो दी, वाटर और सीवरेज में ही दी, कोई अच्छे पीआईए में, जैसे एक गांव से एक लड़का डिग्री लेता है बैचलर्स की तो उसकी पीआईए की नौकरी पक्की है। यहाँ तो एक्चुअल मास्टर्स लड़के बैठे हैं और वो हम कभी भी एब्सोल्यूट पावर में नहीं आए। एब्सोल्यूट पावर क्या होता है कि आपका चीफ मिनिस्टर हो, ठीक है, चीफ मिनिस्टर कैन ही कराची में तो एमक्यूएम एब्सोल्यूट ही रही है। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं वही समझाना चाह रहा हूँ ना, ये गलतफहमियाँ हैं, ठीक है। चीफ एग्जीक्यूटिव के पास पावर्स होते हैं, मैंने भी 3 मिनिस्ट्रियाँ भुगताई हैं। आपकी फाइल सीएम के पास ही जाती है, चाहे आप कितना भी अच्छा समरी बना के भेज दो, उसके हाथ में होता है येस और नो, ऐसा ही है ना। तो हमारे पास 1, 2, 3 दफ़ा पावर्स आए मुशर्रफ साहब के ज़माने में। हमने मुशर्रफ साहब को बोला कि प्रोविंशियल असेंबली में एमक्यूएम के नंबर ज़्यादा हैं, हमारे एमपीए ज़्यादा हैं, हमारा सीएम आना चाहिए। मुशर्रफ साहब ने कहा नहीं, हमारा क्लियरली उनका जो जवाब था वही दे रहा हूँ मैं आपको, अपने अवाम के लिए भी। उन्होंने कहा नहीं, मेरा सिंधी भाई नाराज़ हो जाएगा। मतलब व्हाट डू यू मीन? वो भी हमारा भाई है, सिंध का है, सिंधी है, इसी शहर का है, हम मेजॉरिटी में हैं प्रोविंशियल असेंबली में, हमारा सीएम होना चाहिए। नहीं आने दिया, ये मेरे साथ ज़्यादती है। हमने अरबाब रहीम को मिनिस्टर बनाना पड़ा, हमने मेहर को वज़ीर आला बनाना पड़ा, हमें लियाकत जतोई को वज़ीर आला बनाना पड़ा। तो जब ये पॉलिसीज़ होंगी कि आप जो जॉब्स की बात कर रहे हो, फिर मैं आपको ऐसे इश्तिहार दिखाऊं, एब्सोल्यूट पावर में मैं नहीं आया कभी भी। एक दफ़ा आया कराची से रिलेटेड, सिंध से रिलेटेड, जब मुशर्रफ साहब थे, उस वक्त हमारे पास वो मिनिस्ट्रियाँ थी, हमने काम करके दिखाया। जब एब्सोल्यूट पावर आया, हमने काम करके दिखाया। तो जब फेडरल की पॉलिसीज ऐसी बनेंगी कि पर्सन फ्रॉम कराची डू नॉट अप्लाई, जॉब में ये लिखा हुआ आ रहा है, तो फिर मैं क्या करूं उसमें? जब भी हम हमारे पास कोई मिनिस्ट्री आई है, उसमें हमने जॉब्स दी हैं कराची के लोगों को। फारूक सत्तार साहब के पास मिनिस्ट्री आई थी ओवरसीज़ पाकिस्तानी, हमने जॉब्स दी हैं उसमें। और पोर्ट्स एंड शिपिंग हमारे पास आई थी, हमने जॉब्स दी हैं उसमें, केस चल रहा है आज भी, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है हम जॉब्स नहीं दे रहे अपने लोगों को, बिल्कुल देते हैं, जहाँ जहाँ मौका मिलता है। फारूक भाई को कोई दोस्ताना मशवरा, या आपको क्या लगता है फारूक भाई कब वापस? वो मेरे ख्याल में अब गॉन केस नहीं होता एक, वो हो चुका है। बोलते हुए भी बुरा लगता है मुझे। उनको खालिद भाई ने कहा कि एमकेएम के टिकट पे इलेक्शन लड़ लो 245 का। सोचा थोड़ा सा, उसके बाद किसी से मशवरा किया होगा, देन ही सेड नो। अब एक आदमी जिसका फेस एमकेएम ने बनाया है, ठीक है, उनकी स्ट्रगल है बहुत, मैं मानता हूँ, ठीक है, एमकेएम का फेस है, वो स्ट्रगल है उनकी, एमकेएम ने उनका फेस बनाया है। आज आपको अजीब सा नहीं लग रहा? मेरा सवाल उनसे है कि आप ताले का निशान से पतंग का मुकाबला कर रहे हो। अगर आपको किसी से नाराजगी थी, घर बैठ जाते, ये काम नहीं करना चाहिए था। ये आपने कील ठोकी है आखिरी, कि आप ताले से पतंग को लड़वा रहे हो, अगेंस्ट जा रहे हो। एमकेएम पे मुकदमा किया हुआ उन्होंने, ये उनको जेब नहीं देता। अगर आपकी नाराजगी है यहाँ की क़यादत से, बैठ के तय करें, बहुत ज़्यादा चांस मिले आपको, आपने वो किया, वेस्ट किए उन चांस को। खालिद भाई ने हर स्टेटमेंट कहा है आ जाएं, हम कारकुनान हैं, आ जाएं हमारे साथ, सब मिलके काम कर रहेंगे, मजबूत हो जाएंगे। क्यों नहीं आते? ओहदे बाद में मिलते रहेंगे यार, ओहदों को छोड़ो, पहले पार्टी को खड़ा तो कर दो सही तरह से। उनके लिए बोल रहा हूँ मैं ये सब कुछ। सर उनकी बातें देख के लगता है जितने वो सीनियर है वो चाह रहे हैं कि अब उन्हें बानी बना लें सर 3-4 साल। देखें, जो शख्स राब्ता कमेटी की टेबल की अटेंडेंस जो होती हैं, उन कागज़ों को छुपा के इलेक्शन कमीशन ले जाए इस्लामाबाद, और किसी को बगैर बताए, मुझे भी, आई वॉज द क्लोजेस्ट पर्सन, मुझे भी बगैर बताए वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर दे, और किसी को ना पता चला, बाद में पता चले कि इन्होंने वीटो पावर ले लिया है। जो पार्टी का कायद था उसके पास भी ये पावर नहीं था। आप सबको झूठ बोल के वहाँ जाके कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके आ गए, इसीलिए तो उनको पार्टी से फारिग किया है। अच्छा सर, ये टिसोरी साहब के अंदर क्या ऐसा शीरा था जिसके एक चक्कर में जो उन्होंने पूरी पार्टी से इख्तलाफ कर लिया और उसके बाद वो टिसोरी साहब भी के नजर नहीं आ रहे? क्या शीरा था सर, बताइए। ये फिर वही वाला सवाल है कि टिसोरी साहब से करें मेरा? नहीं, लेकिन आप देख तो रहते ना करीब से, हम तो बहुत दूर होते। नहीं, मैंने तो देखना छोड़ दिया था जब ये उल्टी पुल्टी चीज़ें कर रहे थे। अच्छा, वो न्यूट्रल थे? टिसोरी साहब न्यूट्रल थे?
न्यूट्रल मैं नहीं समझा। नहीं मतलब वो न्यूट्रल गाड़ी थी या कहीं वो ऐसी कहीं मिल गए थे फारूक भाई को? नहीं फारूक भाई से पुरानी जान पहचान है उनकी। हाँ, कराची के नोन आदमी हैं कामरान। हाँ, बिजनेसमैन है वो, नोन आदमी भी। अब तो नज़र नहीं आता। नहीं बिल्कुल, ही इज़ वेरी मच देयर, आते हैं। हाँ आपने 2 मरतबा मुशर्रफ दौर का जिक्र किया कि उसमें MQM ने डिलीवर किया। ड्यूरिंग दोज डेज मुस्तफ़ा कमाल साहब वॉज द लीडिंग फेस ऑफ MQM एंड नाउ उसी बेस पे वो कहते हैं कि मैंने किया और मैंने पार्टी बना ली। अच्छा, जब आप मेयर थे तो एक बड़ा दिलचस्प वाक़या भी हुआ कि उन्होंने कहा मेरे पास महकमे होते तो मैं यूँ सफाई करता। आपने रात को नोटिफिकेशन दिया, उनके पास चार्ज आ गया, सुबह आपने वाटर पम्प पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सब वापस ले लिया। सर ये बता दें उनकी हरकतों की वजह से लिया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए नोटिफिकेशन नहीं निकाला था। ये हरकतें उन्होंने अब की हैं, शुरू से करते थे? शुरू से करता, काम करने के लिए निकाला था। देखें आपको एक चीज़ क्लियर करूं, MQM में अगर कोई होता है तो वो फिर उसकी इज्जत भी होती है। MQM से निकलने के बाद वो ज़ीरो होता है, जो कि हैं आज काउंसलर का भी इलेक्शन नहीं जीत सकते। नंबर 1। नंबर 2, उस ज़माने में मैं लोकल गवर्नमेंट का मिनिस्टर था, शोएब बुखारी भाई मरहूम PND के वज़ीर थे, MA जलील साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे। ठीक है, ये सारी सपोर्ट थी। मुशर्रफ साहब का खुला पैसा था कराची के लिए, डेवलपमेंट हुई, बैकअप था पूरा। अकेला आदमी यहाँ कुछ नहीं कर सकता, और उनका एक्सपीरियंस जितना है वो मैं जानता हूँ। ठीक है ना, वो सब पता है मुझे इन एंड आउट। तो पूरी पार्टी थी जिसकी वजह से डिलीवरी हुई, बिल्कुल हुई, हम उसको ऑन करते हैं, क्योंकि वो MQM की डिलीवरी थी। इंडिविजुअल की यहाँ डिलीवरी नहीं होती है। मैं अगर पार्टी से निकल जाऊँ, आई एम ज़ीरो। अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ तो पार्टी का क्रेडिट जाता है। ऐसे अगर लीडर होते तो ये जो नई जमात बनाई है इसमें हासिल क्या किया है मौलाना ने? वो तो कह रहे हैं कि अभी बल्दियाती इलेक्शन में देखिएगा आप। वो तो यार हम जब से आए हम यही सुन रहे हैं, अब देखिएगा, आपके मार के देख, अब देखिएगा, अब यूं कर दूंगा। वो तो CM के ख्वाब देखते हैं कि मैं CM बनूंगा, नेक्स्ट CM, और मेरे पास ही हल है। ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है यार? तो वो जादू की छड़ी चलवाए ना ये छोटी छोटी इलेक्शनों में, ताकि नजर आए। अभी देख लेना इलेक्शन में, ये सामने आ रहे हैं इलेक्शन। कोई प्रेडिक्शन बता दें PSP? देख लेना, जो हशर हुआ है माजी के इलेक्शन में वही हशर है। 7.5 ये दिखाने में कुछ और है, ये जो बातें हो रही हैं ये कुछ और है, अंदर कुछ और है। कभी मौका मिलेगा तो अंदर की बात ही बताऊंगा। बंद करो कैमरा, कर लेते। कैमरा थोड़ी देर बंद कर। मैं सवाल ही पूछ रहा था कि सर MQM के बड़े पीक दौर में एक जमात ने MQM को जो कटी पहाड़ी पे भी बड़ा परेशान किया, और जौहर में भी नो गो एरिया बना के बड़ा परेशान किया। अभी हफ्ते पहले मैंने अपने ही एरिया में बैनर लगा हुआ देखा, तो MQM का बैनर था लोकल बॉडीज़ के हवाले से, और उस पर वो ANP का भी साइड में स्टिकर लगा हुआ था। सर मेरे तो यकीन करें, हम तो बड़ा मसला है, तो वो तो बड़ा मसला है। आप बताएं सर, हर्ट हुआ सर वो लगा। ऐसे कैसे? भाई हैं हमारे पख्तून, ऐसी बात नहीं है। उनका कंट्रोल सर पख्तून भाई है, लेकिन वो जो पार्टी का ANP जो मैं वहीं आ रहा हूँ। मैं और आमिर भाई हम पेशावर गए थे, जो वली खान साहब का घर है, वली बाग, उधर उनकी तबीयत भी पूछने गए थे, असफंदियार वली की। उनके बेटे से मुलाकात हुई, बहुत अच्छा उन्होंने वेलकम किया। हम चाहते हैं यहाँ शाहिद सैयद साथ जितने भी इख्तलाफ रहे हों, अब हर वक्त लड़ते रहेंगे क्या? हम गए, उनसे बातचीत हुई, और हम वर्किंग रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। हम मिल के कराची की खिदमत करना चाहते हैं। उनकी एक अच्छी तादाद यहाँ बसती है, ठीक है ना। लड़ाई झगड़े करवाए गए, माजी में लड़वाया गया। अगर हम मिल के फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सिटी कुछ अचीव कर सकते हैं, ऐसी जगहें हैं, जो आपने झंडे की बात की जहाँ लगा था, ऐसी जगहें हैं जहाँ उनका अगर कैंडिडेट खड़ा हुआ है और कुछ वोट हमारे हैं, हमारी सीट नहीं निकलती, तो हम उनको सपोर्ट करेंगे कि उनकी सीट निकले। और ऐसी जगहें हैं जहाँ हमारी आबादी है, थोड़े से वोट उनके हैं, अगर वो हमारे पास आते हैं वोट, तो MQM की वो सीट निकलेगी। तो वाई नॉट? उनका भी दिमाग ऐसा है, उन्होंने भी सबक सीखा है माजी से, हमने भी सीखा है। हम चाहते हैं हम मिल के कराची के लिए हम कोशिश करें, क्योंकि कराची को ओन कोई नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो हम ये हमारी सोच है, और मैं समझता हूँ हमारी जो कम्युनिटी है उसने इसको वेलकम भी किया। अच्छा सर, एक सवाल और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि MQM माजी के अंदर जो है वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी का बड़ा ख्याल रखती थी। किड बैग्स, फील्डर, प्लेयर्स, अक्सर साउथ अफ्रीका से भी प्लेयर्स आ जाते थे। तो अब की जो मुत्तहदा है वो कुछ स्पोर्ट्स के बारे में, वो वाला स्पोर्ट छोड़ दिया हमने। हाँ, वो मज़ा नहीं है उसमें, मज़ा नहीं। इसी से कनेक्टेड सर, जितनी भी न्यूज़ के हिसाब से जितनी भी कराची की टेररिस्ट एक्टिविटी थी वो सारी MQM ही कर रही थी, और वो सिर्फ एक बानी मुत्तहदा जो थे वो अकेले करवा रहे थे, इनविजिबल होके आते थे, वो करते थे, चले जाते थे। अभी जो MQM पाकिस्तान में सारे दूध के धुले, किसी ने कुछ नहीं किया, किसी पे कोई केस नहीं है, कोई एक स्क्रैच भी नहीं है किसी पे। इज इट गारंटीड? 40 केस है मुझ पे। हाँ, 40 केसेस भुगत रहा हूँ मैं।
एंटी टेररिस्ट कोर्ट के। ये नहीं पता आपको? जब मुझे नॉमिनेट किया था एज अ मेयर, मुझ पे एक भी एफआईआर नहीं थी। जब मुझे जेल में बंद किया 4 महीने में ये राव अनवार साहब ने एक दिन में 20 एफआईआर काटी हैं मुझ पे दहशतगर्दी की। जब सिस्टम आपका ये हो, फिर आप लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हो। मेयर नॉमिनेशन से पहले एक भी एफआईआर नहीं, जैसे ही अंदर गया हूँ 40 एफआईआर हैं। चीफ जस्टिस साहब को मुंह पे बोला है मैंने, जेल के अंदर आए थे विजिट करने जेल को, मुझे नहीं। मैंने उनको बताया ये क्या कैसी जुडिशरी है आपकी। एक निटोरियस पुलिस अफसर भी नहीं कहूँगा मैं, वो आदमी मुझ पे एक दिन में 20 एफआईआर काटता है और आप लोग कोई एक्शन नहीं लेते। तो ये तो सिस्टम भुगत रहे हैं हम लोग। आपकी लास्ट मेयरशिप ख़त्म हुई, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा रो के कहा कि मैंने ये लेटर लिखा मुराद अली शाह साहब को। अभी भी आपने कहा इख्तियारात नहीं है। तो अब जो इलेक्शन होंगे उसमें अगर एमक्यूएम का मेयर आ गया, उसने भी सर यही करना है। और अगर आपने पिटिशन फाइल करनी है या खतूत लिखने, तो वो तो आपकी माशाल्लाह इतनी अच्छी प्रोफाइल है, आप इस सूबे के वज़ीर दाखिला भी हैं, वो एज एन इंडिविजुअल भी आप कर सकते नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। देखिए ये तो एक स्वीपिंग स्टेटमेंट हो गया। नहीं, आई डोंट टेक दिस। आप किसी स्लॉट पे आते हो, किसी ओहदे पे आते हो, है ना। मेयरशिप कोई मजाक चीज़ नहीं है। 7वां बड़ा शहर है दुनिया का, बहुत बड़ी जगह है ये, ठीक है। वो अलग बात है कि मेयर के पास कुछ भी नहीं है करने को, मगर दुनिया के सिस्टम में, सियासी सिस्टम में मेयर की एक बहुत बड़ी रिस्पेक्ट होती है। और फिर इतने बड़े शहर का मेयर, और जो जेल से जीत के आया हो, ठीक है, विद 40 केसेस, फेक केसेस ऑन हिम, तो उसके आने के बाद सिंसियरली हमने कोशिश की। मैं जेल से निकलने के बाद सारी सियासी जमातों के ऑफिसेस गया हूँ, रिकॉर्ड पे ये चीज़, और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि मेरा साथ दें। हम सब कराचीआइट्स हैं, मिल के इस शहर को ठीक करते हैं। सबके पास गया मैं, पहले गया चीफ मिनिस्टर के पास, पीपल्स पार्टी पर, सब ने एग्री किया। मगर जब प्रैक्टिकल काम करना शुरू किया तो कोई मुझे मुड़ के देखा, कोई नज़र नहीं आया। 18 अमेंडमेंट पीपल्स पार्टी ने जोर दे के ले ली, फेडरेशन से सारे इख्तियारात नीचे ले लिए अपने पास, अलॉन्ग विद फंड्स, ठीक है। मगर उसके बाद पीएफसी अवार्ड नहीं किया। एनएफसी अवार्ड तो लेते हैं, 12,000 अरब रुपया हर साल मिलता है इनको, 1200 अरब रुपया हर साल मिलता है, ठीक है ना। मगर आपने नीचे पावर्स नहीं दिए, जिसकी वजह से इख्तियारात है ही नहीं। मैंने कहा ना आपको, इलेक्शन लड़ेंगे जाहिर है, मगर इम्प्लीमेंट नहीं किया अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इन्होंने, तो मेयर या इलेक्शन कराना बेकार है, वेस्ट ऑफ मनी। तो आप उसके साथ फिर क्यों कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं दोबारा? मुझे उसी से करना है और कोई है नहीं। आपके पास 7 वोट हैं, आपके पास पावर, उसी को तो इस्तेमाल कर रहा। ओ मेरे भाई, मेरे साथ कागज पे उस 7 वोट की वजह से तो बैठे हैं। मेरी कौन सी रिश्तेदारी है उनसे, मेरी कौन सी मोहब्बत में बैठे हैं वो? ऐसा नहीं है ना, पहले तो बता चुका हूं आपको मैं। मेरे साथ अगर कागज पे एग्रीमेंट किया, वो 7 वोट के डर से तो किया है, वरना मुझे लिफ्ट कराते कभी। अच्छा, अब तो अच्छा ज़माना है, अब तो ख़त लिखते हैं, वरना तो पहले वाले ज़माने में ख़त नहीं लिखते। हाँ, एक काफ़ी था। हाँ, वही मेरे ख्याल से वही तरीका था, क्योंकि वो चलता भी था। सीधी उंगली नहीं निकलता। मैं इन 7 वोटों को भी टेढ़ी उंगली करना चाह रहा हूं, समझ रहे हो आप? वसीम भाई, वो कॉल वाला टाइम होता तो ये जो आप कह रहे हैं मछली वाली पार्टी, ये सारा पिक्चर हो सकती थी? और अगर होती तो फिर क्या होता था? मछली तो होती ही नहीं, मछली फ्राई करके खा जाते। इसको तो कच्चा खा जाते यार। अच्छा, मैंने भी एक हालिया इंटरव्यू देखा सर, कुछ यूट्यूबर्स आपसे बड़े तल्ख लहजे में गुफ्तगू कर रहे होते। नो प्रॉब्लम। तो मैंने सोचा कि ये तो एक ज़माना था, अगर तो सर वो तो इम्तियाज़ में पैकेटों में आधा किलो के पैकेट चल रहे होते। तो आप कैसे सर, कैसे बर्दाश्त कर? साइंस तरक्की कर, वो टेम्परामेंट कैसे आ गया? वो सोने साइंस तरक्की कर गई है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, कोई मसला नहीं है। अभी जो ये चीज़ें गुजरती हैं, तो कभी ऐसा होता होगा कि यार मतलब जहन में आता होगा, ये पुराना टाइम होता तो बताता तुझे। हंसी आती है ये मछली को भी देख के, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होता है, खुदा की कसम हंसी आती है यार। दिन देखो यार, ये क्या था और क्या कर रहा है यार, क्या रहा है ये। वो एक शेर है ना, वो कि हमने शिकार करना क्या छोड़ा, कुत्ते समझ रहे हैं जंगल हमारा है। समझ रहे हैं आप? तो ये फिट बैठता है। अच्छा सर, एक शेर और है, वो शेर ये कि याद तो आती होगी, इसमें कितनी सदाकत है? याद तो आती होगी, याद तो आती है यार, याद क्यों नहीं आएगी? अब ये देखना किसकी, आपसे बात कर रहे हैं, पीछे परचम लगा हुआ, तो किसकी बात हो रही होगी सर? ओ भाई, परचम मेरा है ये। हाँ, परचम मेरा है, मेरे शहीदों का है। ये पतंग उन्हीं की है, इसीलिए बैठे हैं। आज भी पार्टी संभाली हुई है,
और हिम्मत से बैठे हुए, 40 मुकदमे लेके बैठे हुए, भागे नहीं, सरेंडर नहीं किया किसी के आगे, किसी की मानी नहीं है। 4 महीने जेल में बंद रखा है मुझे, 3rd डिग्री टॉर्चर करते थे, अभी की बात बता रहा हूं, समझे। घबराया नहीं हूं, भागने की ऑफर भी मिली कि निकल जाओ, नहीं, भागने वालों में से नहीं है, इसको लेके चल रहे हैं और इंशाल्लाह चलेंगे। शहीद हुए हैं लोग, हम इसमें खून शामिल है शहीदों का, नहीं छोड़ते। 2 आपके पार्टी कुलीग्स हैं, एक फारूक सतारा साहब, एक मुस्तफ़ा कमाल साहब, दोनों ने ये बात मतलब पुरजोर तरीके से कही है कि जितने मुत्तहदा के बंद दफातर हैं उस पर हमारा हक है, हमारा हक है, इस MQM पाकिस्तान का हक नहीं है। नहीं, तो स्टेटमेंट है, मैं इसको क्या जवाब दूँ इनको। पूरा सारा दिन गालियाँ देते फिरते हैं, फिर बोलते हैं वही ऑफिस मेरा है और फिर बोलते हैं कि इल्ज़ाम लगाते हैं MQM ने ये किया ये किया। भाई तुम भी तो MQM में थे जब। यही तो मैं हंसता हूँ उस बातों पे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में MQM के ऊपर आप इल्ज़ाम लगा रहे हो, यूँ किया ये किया, गवर्नर यूँ था, ये यूँ था, ऐसे ही होता है ना। तो आप कहाँ थे? आप भी तो उसी जमात में थे। आज जो फेस है वो कहाँ, किसने बनाया? किसी का भी हो, वो MQM ने। आपके पास जो आज ये है कहाँ से आया हुआ है? MQM। वरना आपका पास सब जानते हैं, MQM ने घर लेके दिया था, ऐसा ही था ना, वो तो याद है ना। फिर ये कहाँ से आया है सब? इंडस्ट्रीज थी क्या? 1 साल भी नौकरी नहीं की थी दुबई में, इतना पैसा आ जाता है क्या? अच्छा, हालिया किस्सा हुआ कि शादवान के नाले में एक फैमिली गिर गई, 2 महीने की बच्चे की लाश ताहाल जो है वो गायब है। उसका जिम्मेदार कौन है? आपको पता है इसलिए आपसे सवाल कर रहा हूं। देखें, जिम्मेदार सिंध गवर्नमेंट है। अच्छा, नाले अगर प्रॉपर वक्त पे साफ़ हों, और वो साफ़ ऐसे हो सकते हैं कि आप कचरे का डिस्पोजल बेहतर करें। जब तक कचरे का डिस्पोजल बेहतर नहीं होगा, ये नाले साफ़ नहीं हो सकते। अरबों खरबों रुपए लगा दें, हर हफ्ते नाला उसी तरह भर जाएगा, क्योंकि कचरा नाले में जाता है। दुनिया कचरे से बिजली बना रही है, हम पैसे खर्च कर रहे हैं नाले में से कचरा हटाने के लिए। तो ये बेवकूफ़ियाँ हैं। तो वो जो बेचारी माँ बेटी चली गए, और कितने लोग चले जाते हैं रोज़ यंग लड़के जा रहे हैं हमारे सेल स्नैचिंग पे, रेजिस्ट करते हैं, जवान खून रेजिस्ट करते हैं, गोली मार के चला जाता है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। सर, सिंध गवर्नमेंट ने तो कश्मीर की तरह हमें आइसोलेट करके बस छोड़ दिया। असल में जो हमारे बीच तो आप रहे हैं, आपको पता है कि कौन सा PIB का रोड है, कौन सा शार फैसल, आपको तो एक एक गली पता है। एज बीइंग अ उर्दू स्पीकिंग, मैं मुहाजिर हूँ, मेरी कम्युनिटी सबसे ज़्यादा तो MQM से सवाल पूछती है। मैंने तो पीपल्स पार्टी को, मेरे फैमिली में किसी ने वोट नहीं दिया सर। तो आप सारा मलबा सिर्फ पीपल्स पार्टी का किया धरा है, ओनली पीपल्स। मैं अकेला नहीं हूँ, आपकी फैमिली भी यही कहती है, मैं जानता हूँ। उर्दू स्पीकिंग हो, अब तो पश्तो स्पीकिंग जो कराची में सफ़र कर रहे हैं, जो हमारे साथ आ रहे हैं, यंग लॉट आ रहा है पश्तो स्पीकिंग हमारे साथ, वो देख रहा है कि MQM के एफर्ट्स हैं, MQM कोशिश कर रही है, जितनी भी तादाद रह गई है वोट्स की, उसमें रहते हुए MQM सिंसियरली काम करना चाह रही है। ये तो हम रिसीविंग एंड पे हैं, उनको देना है, उनकी गलतियां हैं। मेरा घर में भी MQM की सपोर्टर है ना सारे, हमसे भी हमारे बच्चे सवाल करते हैं, मगर वो समझते हैं कराची का लड़का, कराची के लोग बाशऊर हैं, जानते हैं पॉलिसीज़ कहाँ बनती हैं, एक्सक्लूड पावर किसके पास है, MQM पास नहीं है। MQM तो ये जंग ही लड़ रही है, हम एहतजाज कर रहे हैं, CM हाउस के बाहर खड़े हुए हैं, औरतों को मारा जा रहा है, एक लड़का आदमी शहीद हो गया, ये किस लिए कर रहे हैं? अरे हमें सुनो तो आप। तो मरसू सिन्ना देसू, वो तो आपके इत्तेहादी ने कह दिया है, आपके इत्तेहादी ने कहा है सर, मैंने थोड़ी कहा है। मैं ये नहीं बोल रहा, मैं तो अपने पॉलिसीज़ की बात कर रहा हूँ। आप उसको इससे मिलाओगे, मेरा एग्रीमेंट उससे कराची के इशूज़ पे है, मगर मैं अपने मुल्क की बेहतरी समझता हूँ कि मेरी सोच है ये कि 20 सूबे होने चाहिए। आने वाले लोकल बॉडी इलेक्शंस के हवाले से आप ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहें सर, प्लीज़। देखें, आप ऑडियंस के पास सारी पिक्चर्स हैं, हम भी खुली किताब की तरह हैं। जो हमारे में खामियां थीं, हमने उनसे सबक सीखा है, हम उनको बेहतर कर रहे हैं। वी आर द ओनली पार्टी बिलोंग्स टू मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास। हम इसी आबादी का, इन्हीं लोगों का केस प्लीड कर रहे हैं नेशनल असेंबली में, सेनेट में, प्रोविंशियल असेंबली में। आप MQM को मजबूत करें, MQM को वोट डालें ताकि वो मजबूत हो। हमने अपनी गलतियों से सबक सीखा है, हम फेयर एंड फ्री इलेक्शन चाहते हैं, हमें पता है हमारा मैंडेट है, हम अगर फेयर इलेक्शन होंगे हमारी सीटें निकलेंगी और हम उसको इस्तेमाल करेंगे यहाँ के लोगों के मसाइल के हल के लिए। हम जद्दी पुश्ती सियासतदान नहीं हैं, मगर हमने ये
हिम्मत की है और ये जिम्मेदारी ली है हमने। हम भी निकल सकते थे इधर उधर 22 के बाद, मगर हम लेके चल रहे हैं इसको। तो जितनी भी कम्युनिटी है हमारी, उर्दू बोलने वाली, हमारे पश्तो बोलने वाले, जो कि यहीं पढ़े हैं, यहीं पैदा हुए हैं, यहीं बड़े होंगे, वी आर द ओनली पार्टी। बाकी आपने पीटीआई को 3.5 साल देख लिया, क्या कराची के लिए किया उन्होंने, वाह 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 वाह। बाकी जमातों को आप जानते हो, कोई फुटपाथ की जमात रह गई है, बैनर वैनर लगा के वो के इलेक्ट्रिक के पीछे लगी रहती है हर वक्त। तो लगना चाहिए कि इलेक्ट्रिक का काम अच्छा नहीं है, आई नो, मगर ये तरीका नहीं है। तो एमकेएम स्ट्रांग होगी। एमकेएम कराची की जमात है, हैदराबाद की जमात है, मीरपुर खास, सखर, नवाबशाह की जमात है। आप एमकेएम को मजबूत करें, इंशाल्लाह हम अपना केस प्लीट करना जानते हैं। हम इन बड़े बड़े जो सियासतदान हैं उनको भी आंखों में आंखें डाल के बात करना जानते हैं। हम अपना हक लेना जानते हैं। डिपेंड करता है कि हम मजबूत कितने हैं। वसीम, एक टेस्ट, मैं एक नारा करता हूँ, आपसे कम्पीट करेगा, हक की खुली किताब, एमक्यूएम एमक्यूएम। बाकी भूल गए। सही, थैंक यू सो मच। वो मुझे अक्सर दोस्त भी ये कहते हैं कि जो जमात है कराची की वो तो बहरहाल है एमक्यूएम, लेकिन आपने लोकल बॉडी इलेक्शंस में निकलना है, आपने वोट ज़रूर देना है। आज के मेहमान का बेहद शुक्रिया। जितने सवालात आपने भेजे, जो मेरे जहन में थे और जो मुझे घर वालों ने बताए, सारे मैंने पूछे और बड़ा हमने एंजॉय किया। डू गिव अस योर फीडबैक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब रिक्शा एंड रूबिक टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।